किस हुस्न का किस शहर में बाजार लगा है, किस हुस्न का किस शहर में बाजार लगा है, यूसुफ नहीं है यूसुफ किनान नहीं है। इस खेल में दरिया का किनारा नहीं देखा, इस खेल में दरिया का किनारा नहीं देखा, जब इश्क किया हमने खसारा नहीं देखा। तुम तो खो गए यादों में, तुम तो खो गए यादों में, अब याद दिलाऊं कि मैं हूं। आज गालिब को गुजरे हुए 150 साल हो गए, लेकिन 150 साल गुजरने के बावजूद भी हम गालिब के शेर सुनते हैं और उस पर सर धुनते हैं, उसको दाद देते हैं। और जो भी गालिब का शेर सुनता है वो उसको हर शेर में अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई पहलू उसमें नज़र आ। गालिब इंस्टीट्यूट और निज़ामती फासलाती तालीम जामिया कश्मीर के बाहमी इश्तराक से 2 रोज़ा कौमी गालिब सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया, जिसका उन्वान गालिब और जश्न ज़िंदगी है। इस अदबी नशिस्त का इब्तिदाई इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम को मज़ीद निखारने और कामयाब बनाने के लिए दीन एकेडमिक अफेयर्स जामिया कश्मीर प्रोफेसर फारूक मसूदी साहब, डायरेक्टर निज़ामती फासलाती तालीम जामिया कश्मीर प्रोफेसर तारिक अहमद चिश्ती साहब, मारूफ उर्दू दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजोदा साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, कन्वीनर गालिब सेमिनार डॉक्टर अल्ताफ उंजुम साहब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मारूफ और मशहूर अदीब दानिश्वर और शोरा हजरात ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। गालिब के बारे में दुनिया के मुख्तलिफ मुहक्किकों ने, दानिश्वरों ने हिंदुस्तान की इस अजीम शख्सियत को अपने ढंग से पेश किया। इसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर कहा लिखा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और मिर्जा गालिब का अगर तकाबुल किया जाए तो फन के एतबार से गालिब का मर्तबा बहुत बुलंद है। गालिब खुद भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मैं आज गालिब शनासों के दरमियान गालिब पे कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं गालिबात का माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं गालिब का आशिक और मद्दाह हूं। 1969 में जब गालिब की वफात को 100 बरस मुकम्मल हुए तो पूरे बरसगीर में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बेशुमार रसाइल, खुसूसी शुमारे और गालिब से मुताल्लिक़ अहम तसानीफ सामने आई। उस वक्त सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी और जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन तीनों हजरात की कोशिशों से गालिब की 100 साला यादगार बड़ी शान शौकत के साथ बनाई गई। गालिब भी उन बहादुर चंद अशखास में से हैं जिन्होंने जिंदगी को जिया। जिंदगी गुजारना एक बात है, वो तो यूं ही गुजर जाती है। जैसे फारसी वाले कहते हैं, शाद बायद जिस्ता ना शाद बायद जिस्ता। गालिब ने जिंदगी को ऐसे जिया है कि सब अशश करते हैं। साहिब लुधियानवी ने गालिब सदी के तकरीबात के मौके पर मिर्जा गालिब के नाम से जो नज़्म पेश की थी, वो बड़ी नामवर नज़्म है, मशहूर नज़्म है। उसका एक बंद मैं पेश करना चाहूँगा। जिस अहद सयासत ने ये जिंदा ज़बान कुचली, जिस अहद सयासत ने ये जिंदा ज़बान कुचली, उस अहद सयासत को मरहूम का गम क्यों है। गालिब से कहते हैं उर्दू ही का शायर था, गालिब से कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। इब्तिदाई इजलास के बाद एक मुशायरा का भी इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुशायरा में मुख्तलिफ शोरा हजरात ने अपना कलाम पेश किया, जिनमें जनाब आदिल अशरफ साहब, मोहतरमा राहत रोशन आरा, डॉक्टर शबनम अशाई, डॉक्टर राशिद अजीज, प्रोफेसर शफीका परवीन वगैरह काबिल जिक्र है। दरवेश किसी मुल्क का सुल्तान नहीं है, दरवेश किसी मुल्क का सुल्तान नहीं है, कब्जे में तेरे तख्ते सुलेमान नहीं है। किस हुस्न का किस शहर में बाजार लगा है, किस हुस्न का किस शहर में बाजार लगा है, यूसुफ नहीं है यूसुफ
इत्मीनान नहीं है। यूं तो है दिल इंसान का मुट्ठी के बराबर, यूं तो है दिल इंसान का मुट्ठी के बराबर, खुल जाए तो आफाक की वुसअत भी बहुत कम। क्या शोर मचाऊं कि मैं हूं, या मर ही जाऊं कि मैं हूं। तुम तो खो गए यादों में, तुम तो खो गए यादों में, अब याद दिलाऊं कि मैं हूं। पर्दे उठेंगे सारे, सब बेनिकाब होगा, पर्दे उठेंगे सारे, सब बेनिकाब होगा, सब खाक में मिलेगा, सबका हिसाब होगा। पर्दे उठेंगे सारे, सब बेनिकाब होगा, सब खाक में मिलेंगे, सबका हिसाब होगा। एक दिन वही बनेगा तन्हा चमन की जीनत, एक दिन वही बनेगा तन्हा चमन की जीनत, कांटों की पासबानी में जो गुलाब होगा। था जिससे प्यार हमको, थी वो हसीन सूरत, था जिससे प्यार हमको, ममता के साए में आता था करार हमको। ओढ़े थे तेरा आंचल गुलशन के फूल जैसे, ओढ़े थे तेरा आंचल गुलशन के फूल जैसे, लगती थी तेरी चाहत संसार सारा हमको। एक कोने में एक अलमारी जिसमें दौलत संभाल रखी है, मेरी सांसों का कीमती हासिल, यानी छोटा सा एक कुतुब खाना, चंद कागज। खबर रखते हो सबकी, कुछ कहो अपनी, जो खुद को जान लेते तुम तो अच्छा था। दिल में अरमानों की फसलें खो गईं, बदलियां गम की जहां कुछ देर आकर रो गई। सरसब्ज़वादी का मगर करता पर उसने फकत वीरानियां देखी। इरब से जमीन पर उतारा गया हूँ, मैं निकला नहीं हूँ, निकाला गया हूँ। इस खेल में दरिया का किनारा नहीं देखा, इस खेल में दरिया का किनारा नहीं देखा, जब इश्क किया हमने खसारा नहीं देखा। कौन सा इज़्तिराब तुम्हें ओढ़ रहा है, ये बेचैनियां ये इज़्तिराब यूं दंदनाते हैं, जैसे न तन न कोई मन तेरा, न ताना न कोई बाना तेरा। ऐसे में इश्क को कहाँ ठहराओगी, न कोई हरी में दिल न सराय जान रही। मुझे उर्दू नहीं आती, मैं उर्दू बोल लेती हूँ। नात गोई खुदा को है मरगूब, नात गोई खुदा को है मरगूब। मांगती हूँ बयान में वुसअत, मांगती हूँ बयान में वुसअत, सलवातो दुरूद का तोहफा, सलवातो दुरूद का तोहफा, बेनवाओं की है यही दौलत। जमीन ज़ेरे लगी है तेरे, ये सच है, मगर मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ वो आसमान। ये क्या बात है। आदमी की तरह हमें अजीज है वो अपनी जिंदगी की तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें प्लेटफॉर्म दिया गया आज फिर से एक मुद्दत के बाद। आज शोबे फासलाती तालीम की तरफ से गालिब की शख्सियत, उनके अदब को लेकर के 2 दिन का सेमिनार चल रहा है। उसी के सिलसिले में आज एक मुशायरा भी हुआ जिसमें कई मुक़्तदर शुरा ने अपना कलाम पेश किया। इस तरह की सरगर्मियाँ एक तो नए लिखने वाले जो है उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं, दूसरा ये कि जो कौन मशक शोरा है उनके साथ बैठ करके एक तरबियती प्रोग्राम भी हो जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम जगह जगह और तवातुर के साथ हो तो ज्यादा अच्छा है। इस 2 रोजा कौमी गालिब सेमिनार के दूसरे दिन मुख्तलिफ मकाला निगारों ने अपना मकाला पेश करके इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। दीवाने को पत्थर मारने वाले बच्चे से सिर्फ पत्थर मारकर जख्मी करना चाहते हैं। फूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे,
पर हमें उनमें तुम्हें बाए बहुत। इसने भी औरत के तमाम हुकूक और इसकी सोशल पोजीशन को नजरअंदाज करके सिर्फ एक माशूक का दर्जा दिया, और माशूक भी कौन, जिससे अयाशाना तबीयत की सैराबी हो सके। हम जो है ये हर एक शायर के यहाँ पाया जाता है किसी न किसी सूरत में, और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो दक्कनी शायरी का जो सरमाया है वो मयार के एतबार से या यूँ कहें कि फिक्री गहराई और गिराई के एतबार से शुमाली हिंद की शुरा से ज़रा कम इसलिए है क्योंकि उसमें फिक्र का और गम का पहलू ज़रा हल्का है। कि पलंग आखिर दिल ही तो है न संगो खिश दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। दोनों रास्तों की आखिरी मंजिल ज़ाते इलाही है, दोनों रास्ते कठिन और दुश्वार गुजार भी हैं, चनाचे हजरत गालिब ने अब पहले रास्ते का इंतखाब किया। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आके, ये तमाम जिंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव है, क्योंकि जिंदगी तगय्युर और तबद्दुल का नाम है, कैफियत और मुशाहिदात का नाम है। मैं नहीं समझता हूँ कि उर्दू का कोई तालिब इल्म होगा, उर्दू का कोई उस्ताद होगा जिसने गालिब पर कम से कम 1 या 2 मजमून किताबें तो है। तो आज का जो सेमिनार है ये भी उसी मुनासिबत से है कि जश्न ज़िंदगी, गालिब और जश्न ज़िंदगी। तो गालिब ने जो शायरी की है तो वो जिंदा दिल इंसान था, जैसे कि आपके इल्म में है। तो उसी का जो है ये आज ये 2 रोज़ा सेमिनार का हमने कल इफ्तिताह हुआ था, फिर उसके बाद में इफ्तिताई इजलास के बाद में मुशायरा हुआ, जो बहुत दिनों बाद मियारी कलाम हम लोगों को सुनने को मिला है। उसके बाद में यहाँ शाम गज़ल प्रोग्राम हुआ जिसमें कलाम गालिब पेश किया, जो मौसीक़ार थे, और बहुत दिन बाद एक अच्छा कलाम जो है किसी अच्छे सिंगर के से सुनने को मिला है। मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि कश्मीर के अंदर तो ये देखिए मैं देख रहा हूँ कि बच्चा बच्चा यहाँ उर्दू पढ़ता है और बहुत अच्छा रोशन मुस्तक़बिल है यहाँ, और गालिब को चाहने वालों का भी जो है एक बड़ी तादाद है। और इंशाल्लाह हम लोग इसके अलावा भी आइंदा भी हम लोग यहाँ हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अलावा भी कहीं अगर कोई ऐसे जगह मौजूद हैं कि जो इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं कि हम लोगों के साथ मिलकर के सेमिनार कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग सेमिनार करेंगे। शुक्रिया। 2 रोज़ा गालिब सेमिनार यहाँ पे आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुआ। सर, इस बारे में मज़ीद आपसे जानने की कोशिश करें, लोगों से कैसे रिस्पॉन्स आए, क्या आइंदा ऐसे प्रोग्राम्स और देखने को मिलेगा? कश्मीर यूनिवर्सिटी निज़ामत फ़ासलाती तालीम और गालिब इंस्टीट्यूट के बाहमी इश्तराक से जो 2 रोज़ा नेशनल गालिब सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया, इसमें हमने देखा कि पूरी वादी कश्मीर से शयादान गालिब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने गालिब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो सेमिनार में बैठे, मकाले उनने सुने, उनने मुशायरे में शिरकत की, उनने गालिब की जो गज़लें पेश की गई, जो हमारे मारूफ वादी कश्मीर के मारूफ गुलकार हैं किफ़ायत फ़हीम साहब, उनने गालिब की गज़लें पेश की और उनको बहुत दाद मिली, क्योंकि गालिब के कलाम की इतनी वो खूबसूरत जहतें हैं, उसका इतना खूबसूरत एक अंदाज़ है कि हर कोई इंसान को वो अपील करती हैं। मैं समझता हूँ कि वादी कश्मीर में ये गालिब पर पहला सेमिनार है और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की तकारीब का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी और अहम बात यह है कि जब हम गालिब की बात करते हैं तो गालिब उर्दू का ही नहीं बल्कि फ़ारसी का भी बड़ा शायर है, और ख़ासकर बरसगीर हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानें हैं और हर ज़बान के जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, गालिब का शुमार उन बड़े शुरा में होता है। बल्कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये हिंदुस्तान का गोयटे है, जिस तरह गोयटे है यूरोप में बड़ा शायर, उसी तरह हिंदुस्तान में गालिब है। तो गालिब की अज़मत हर दौर में बढ़ती ही जा रही है। आज गालिब को गुजरे हुए 150 साल हो गए, लेकिन 150 साल गुजरने के बावजूद भी हम गालिब के शेर सुनते हैं और उस पर सर धुनते हैं, उसको दाद देते हैं, और जो भी गालिब का शेर सुनता है वो उसको हर शेर में अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई पहलू उसमें नज़र आता है, कोई ना कोई पहलू, कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई अक्स वो गालिब के शेर में अपना ज़रूर देखते हैं। तो नाज़रीन, ये था 2 रोज़ा कौमी गालिब सेमिनार के प्रोग्राम के हवाले से। दीजिए मुझे अपनी मेज़बान ज़बरीन आशी के साथ
कैमरा पर्सन रात रोशन आरो को इजाजत। अल्लाह हाफिज।